आज हम राहु के राशि परिवर्तन का सिंह राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल राहु देने वाले हैं, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह जो है राशिफल है यह किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का राशि नाम से अगर सिंह राशि पड़ती होगी तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का राशि नाम नहीं मालूम है, पुकार नाम से अगर आपकी सिंह राशि है, तो फिर यह राशिफल आपके लिए भी रहने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों का सिंह लग्न है कुंडली में, तो फिर उनके लिए भी यह राशिफल लागू होगा। सबसे अधिक जो है राशि नाम से जिसकी सिंह राशि होगी, सबसे अधिक उन्हीं के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि यह राशिफल कब से लेकर कब तक के लिए है। तो राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को अब मेष राशि से गोचर करते हुए, चूंकि राहु उल्टा चलते हैं, मीन राशि में जाएंगे, तो मीन राशि में यह जो है 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी यह राशिफल बताएंगे यह आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। पूरे 1.5 सालों तक एक राशि में रहते हैं, तो 1.5 सालों के लिए आपके लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि आप लोगों के लिए, जो लोग भी सिंह राशि के हैं, सिंह राशि वालों के लिए राहु क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो राहु इस समय आप लोगों के लिए कुछ लाभ भी देने वाले हैं, कुछ जो है नुकसान भी करने वाले हैं। तो जो लाभ है उसका लाभ लीजिए, जो नुकसान है उसका उपाय बता देंगे, अगर जो उसकी सावधानी है उसको बता देंगे, उसको करते हैं तो वह भी लाभ में बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या फल देने वाले हैं। तो राहु सिंह राशि से आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में गोचर करने के कारण जिन लोगों को भी तेल, रिफाइनरी, शराब, इन सब फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आप लोग व्यापार करते होंगे तो इसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़ा, जैसे मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हुआ अगर कोई काम करता होगा तो उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कोयला, पेट्रोलियम, किसी भी प्रकार का इन सब मादक पदार्थों का अगर जो लोग भी व्यापार करते होंगे उनको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी छात्र हैं, छात्र अगर रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका इस समय योग बनेगा, या रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होती ही दिखाई देगी। उसमें आप लोगों का और अधिक मन लगेगा और उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, उनको इसमें इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो इस समय आपके अध्ययन के भी योग बनेंगे, या इन सब क्षेत्रों में आपको मतलब आपका ध्यान आकर्षित होगा। तो इस तरह से यह 8वें भाव से इन सब का विचार किया जाता है। इसके अलावा आप लोग इस समय जो है झूठे, जैसे जो लोग व्यसन करते होंगे, गलत, जैसे जो भी नशा करते होंगे, नशे से इस समय आप लोग दूर रहिए, नहीं तो नशा और आपका बढ़ने वाला है और उससे आप लोगों को नुकसान होगा। तो नशे से आप लोगों को दूर रहना है। तो नशे से बचिए। जो आपके गलत दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे आप लोग बचिए। अगर गलत मित्रों से बचेंगे तो फिर जो भी बुरे व्यसन है उसमें कमी आ जाएगी अगर करते होंगे तो फिर जो है बुरे व्यसनों से आप लोग दूर रहिए, बुरे मित्रों से दूर रहिए, नहीं तो फिर व्यसन आपके और अधिक बढ़ने वाले हैं। तो बुरे मित्रों से आप लोग दूर रहिए। इसके अलावा जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो वाहन चलाते समय आप लोग सावधानी रखें, नहीं तो फिर जो है इस समय चोट लगने के भी योग बनेंगे, दुर्घटना होने के भी योग बनेंगे। तो गाड़ी चलाते समय आप लोग सावधानी रखिए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ न हो। इसके अलावा यहाँ से 8वें भाव से जो है आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो अगर आज से शेयर मार्केट का बढ़िया अगर ज्ञान हो, शेयर मार्केट हो गया, सट्टा हो गया, जुआ, लॉटरी, ये सब जो लोग खेलते होंगे उनके लिए अगर इसका अगर ज्ञान है तो उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है अगर विवाह होने वाला है इस समय तो आपका विवाह होगा और विवाह के माध्यम से भी धन लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा स्त्रियों से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो उससे भी आप लोगों को धन लाभ, या स्त्री से संबंधित, जो आपकी पत्नी से संबंधित लोग हैं या किसी स्त्री से संबंधित आप लोगों का अगर परिचय रहता है तो उनके माध्यम से भी आपको इस समय धन लाभ के योग बनेंगे, उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ से जो है आपको संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। तो जिन लोगों को भी संतान नहीं है, अगर संतान की इच्छा है तो संतान प्राप्ति का भी योग इस समय बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। व्यय भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आपके खर्च भी इस समय बढ़ेंगे। तो खर्च इस समय आपका बढ़ने वाला है। अभी बताएंगे कि खर्च आप कहाँ करिए, नहीं तो खर्च तो आपका होने ही वाला है। अभी बताएंगे कहाँ करना है। जैसे खर्च आपका बढ़ने वाला है। इसके अलावा यहाँ से बैठ कर
12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको अगर दूर देशों की यात्रा करनी है तो उसका भी योग बन रहा है। अगर आपको विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने का भी योग इस समय बनेगा। लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा और उससे आपको लाभ ही होगा। अगर ऐसा जाने का आपकी इच्छा है या फिर अगर जाने का आपका मन है तो आप जा सकते हैं, वहां से भी आपको लाभ होने का योग बनेगा। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा उनको इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जिन लोगों का दूर देशों से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मेडिकल फील्ड बता ही दिए। इसके अलावा जेल से संबंधित अगर कोई काम करता होगा तो उससे भी उसको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा 12वें भाव से जो है बढ़ने वाला। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव पर, दूसरे भाव को परिवार का भाव, वाणी का भाव कहा जाता है, तो वहां पर राहु की दृष्टि पड़ने वाली है। तो आप लोगों को अपनी वाणी को संयमित रखना है, कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है। अगर कटुवाणी का प्रयोग करते हैं तो परिवार में झूठ मूठ में जो है अशांति होगी, आपके वचनों के कारण ही अशांति होगी, पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहेगा। तो कट वचनों का प्रयोग आपको इस समय नहीं करना है। अहंकार से बचना चाहिए। इस समय अहंकार से बचिए। झूठ मूठ में झूठ अधिक, परिवार के साथ तो झूठ न बोलिए। बाहर भले आप बोलते हैं बोलिए, लेकिन परिवार के साथ झूठ न बोलिए, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। तो परिवार के साथ आप लोग झूठ न बोलिए और कटु वचनों का प्रयोग न करिए, नहीं तो फिर पारिवारिक माहौल इस समय तनावपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद है तो उससे इस समय आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि नया अगर आप लोग वाणी का अगर कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद नया प्रारंभ हो जाए। अगर पहले से है तो दूर हो जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो कटु वचन प्रयोग करेंगे तो नया पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ वाद विवाद प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके अगर आप लोगों को पारिवारिक कोई अगर बिजनेस है, अगर उसको आप करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके चौथे भाव पर पड़े। चौथे भाव से जो है घर, गाड़ी, जमीन का विचार किया जाता है। तो इस समय अगर आप लोगों को नया घर, नई गाड़ी, नई जमीन लेने की इच्छा है तो वह इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो हमने अभी बताया था कि आपका खर्च बढ़ने वाला है। तो खर्च तो आपका बढ़ेगा ही, चाहे आप कहीं पर भी खर्च करें। तो गलत जगहों पर खर्च करने से बढ़िया है कि दवाओं पर या फिर अन्य जगहों पर बुरे व्यसनों में खर्च करने से बढ़िया है कि आप लोग जो है नई गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। उसमें भी घर, गाड़ी, जमीन जब भी लीजिए तो जैसे गाड़ी तो आप लोग गाड़ी तो नया ही खरीदा जाता है। अगर किसी को सेकेंड हैंड खरीदना है या फिर जमीन ही खरीदना है, घर खरीदना है, तो उसके कागजों को अच्छी प्रकार से देखने के बाद ही खरीदेंगे। नहीं तो फिर पता चला कागज कुछ गड़बड़ मिल गया और आपकी संपत्ति जो है वो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको देख करके ही कागज पूरी तरह से मिलाने के बाद जब निश्चिंत हो जाइएगा तभी खरीदिएगा। तो घर, गाड़ी, जमीन खरीदने का भी इस समय आपका योग बन रहा है। या फिर अगर आपकी यह इच्छा थी तो इस समय प्रयास करते हैं तो इसके भी योग इस समय आपके लिए बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से माता का विचार होता है तो इस समय आप लोग अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नहीं तो फिर जो है अगर वो स्वस्थ हैं तो फिर अस्वस्थ कुछ हो सकती हैं तो उसका ध्यान रखेंगे, या अगर पहले से अस्वस्थ चल रही थी तो फिर उनके ठीक होने के भी योग इस समय बनेंगे। दवा कराते रहिए, इस समय ठीक होने का भी योग बनेगा। इसके अलावा चौथे भाव से जो है आप लोगों को पारिवारिक जो है संबंध देखे जाते हैं। तो फिर आप लोग परिवार में, वही हमने बताया, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करिएगा। अगर करते हैं तो फिर आपको पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के यह राहु जो है आपके लिए अच्छा भी देने वाले हैं और कुछ बुरा भी करने वाले हैं। तो बुरा यही था कि गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी रखना है, बुरे व्यसनों से दूर रहना है, नहीं तो फिर गलत आदत आपको लगेगी और उसमें आपका खर्च होगा। बुरे मित्रों से दूर रहिए, नहीं तो बुरे मित्रों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा होगा तो फिर उसमें आपको जो है कोर्ट केस में हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर इसलिए जो है बुरे मित्रों से आप लोग दूर रहिए। किसी भी प्रकार के कटु वचनों का प्रयोग न करिए। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे और उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर